Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Dharma as an agency of education. हम लोग agency of education में home, school, state, फैमिली ये सब हमेशा से पढ़ते रहे हैं, पर ये नया इंक्लूजन आपके BA के कोर्स में है। धर्म कैसे एक शिक्षा की एजेंसी के रूप में काम करता है। ओके, तो ये फिलोसफी एजुकेशन से रिलेटेड है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड है, एंड इसमें हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ, आश्रम, गुरुकुल, एनईपी और IKS क्या कहता है, एंड हाउ राइटियस ड्यूटी शेप्स कैरेक्टर, कंडक्ट एंड लर्निंग इन इंडियन थॉट। और ये इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे जब हम एक धर्म प्रदत्त कार्य करते हैं तो वो कैसे हमारे चरित्र, व्यवहार और अधिगम को आकार देता है, जैसा कि भारतीय परंपरा में कहा गया है ना। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय धर्म? धर्म हैज नो सिंगल इंग्लिश इक्विवेलेंट। इस बात को समझ लीजिए कि धर्म का कोई एक इंग्लिश इक्विवेलेंट समतुल्य नहीं है। जो हम इसको रिलीजन के समतुल्य मान लेते हैं वो गलत है। इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज राइटियस ड्यूटी। इसको सबसे अच्छे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सही काम है, जो सही कर्तव्य है आपका, वही आपका धर्म है। द नेचुरल इथिकल ऑर्डर दैट अपहोल्ड्स बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी rather than religion in the narrower institutional western sense। जो पश्चिमी दृष्टि है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, जो संकीर्ण है, जो संस्थागत है, जो वो रिलीजन कहते हैं धर्म को, वो हमारे यहाँ उससे बहुत ब्रॉड, इसको नेचुरल इथिकल ऑर्डर कहा गया है, जो कि व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास करता है। सही काम, वो जो सही है वो आप करें, वही आपका धर्म है। अ वे ऑफ लिविंग नॉट अ क्रीड। वो कह रहा है ये जीवन जीने का तरीका है। धर्म इज एक्सप्रेस थ्रू कंडक्ट व्हाट वन डज एंड हाउ, रादर देन थ्रू बिलीफ इन ए फिक्स डॉक्ट्रीन और सिंगल सैक्रेड अथॉरिटी। वो कह रहा है धर्म का ये मतलब नहीं है कि किसी एक आप पवित्र सत्ता में विश्वास रखते हैं, वो धर्म नहीं है। सिर्फ वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है हर वो काम जो आप करते हैं, हर वो काम जो आप कैसे करते हैं, आपके व्यवहार में धर्म परिलक्षित होता है। रोल स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल एट वंस, इट हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। धर्म के सार्वत्रिक सिद्धांत हैं, ये नहीं कि हमारे लिए सही है आपके लिए गलत होगा। ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता, नॉन वायलेंस, अहिंसा, alongside duties specific to one stage of life and role in society। स्वधर्म, जो आपका धर्म है, जो आपके लिए इस वक्त एज अप्रोप्रिएट है, स्पेसिफिक है, उसे करिए, वही करना धर्म है। Foundation for everything else in classical thought, dharma is the ethical base upon which prosperity and pleasure are meant to rest। हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो कहती है कि धर्म ही वो नैतिक आधार है जिसके ऊपर समृद्धि एवं सुख रह सकते हैं, विश्राम करते हैं। मतलब जो नींव जो है वो धर्म ही है। प्रॉस्पेरिटी और प्लेजर उसके ऊपर होंगी। और आजकल क्या है कि आपका धर्म कुछ भी है, मतलब सही काम जो भी है, लेकिन जिसमें खुशी है वो धर्म है, सब अलग है। धर्म कहीं किनारे एक पड़ा है, खुशी वाले सारे काम हो रहे हैं। तो ये नहीं था, हमें वापस इसे पाना है। देन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वेयर धर्मा फिट्स, कहाँ धर्म सही बैठता है? तो एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज एनी फोर्स दैट शेप्स अ लर्नर बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग। ये तो हम जानते ही हैं कि एजेंसी यानी कि शिक्षा का अभिकरण का मतलब कोई भी ऐसा बल जो लर्नर को आकार दे रहा है बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग के, यानी कि स्कूल में तो वो जा ही रहा है, स्कूल का तो काम ही है, वो तो फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। लेकिन ऐसी कोई भी फोर्स जो लर्नर को बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग अगर शेप देता है, वो भी एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। जैसे फैमिली, हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट मॉरल लेसन हमको फैमिली से मिलते हैं। स्कूल तो है ही फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के लिए। सोसाइटी भी हमें नॉर्म्स और बिहेवियर देती है। स्टेट हमें लॉ और सिटीजनशिप सिखाती है। और धर्म हमें इथिकल ग्राउंडिंग देता है, हमारा नैतिक आधार सुदृढ़ करता है। अनलाइक अदर एजेंसीज, धर्म इज नॉट वन इंस्टीट्यूशन एमंग मैनी। इन क्लासिकल इंडियन थॉट इट इज द इथिकल थ्रेड मेंट टू रन थ्रू ऑल ऑफ देम। हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो कहती है कि ये सभी, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, स्टेट, सब में धर्म होना चाहिए। सभी अपने लिए सही काम जो है वो करें। धर्म एज एन एजुकेशनल एजेंसी, द कोर आइडिया। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन एज कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी कि शिक्षा का काम चरित्र निर्माण तो है ही। इन क्लासिकल इंडियन थॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज नेवर इंफॉर्मेशन अलोन। कभी नहीं कहा गया कि शिक्षा का काम सिर्फ सूचना देना है। इट वॉज बिल्डिंग अ पर्सन केपेबल ऑफ लिविंग बाई धर्म। इसका काम ही यही था कि व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वो अपने धर्म अनुसार जी सके। लर्न थ्रू लाइफ नॉट जस्ट लेसन्स। इसको जीवन के थ्रू सिखाया जाता था, ना कि पाठ के थ्रू। धर्म इज ट्रांसमिटेड थ्रू डेली कंडक्ट, रिचुअल, स्टोरी टेलिंग एंड एग्जाम्पल, मेकिंग ऑलमोस्ट एवरी लाइफ सिचुएशन ए पोटेंशियल टीचिंग मोमेंट।
आपने ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी कि कोई प्राचीन काल में कोई बच्चा, मतलब कोई शिशु, कोई बालक गया अपने गुरु के पास कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी, तो वो कहता था पहले ये काम करके आओ, ये काम करके आओ, ये काम करके आओ। उसी काम में वो उसको सिखाता था। बैठ के पाठ पढ़ाने से शिक्षा देना वो तो एक एक इम्पोजिशन होता है। जब हम कुछ कर रहे हैं कि भेड़ें चरा लाओ, ये भेड़ें जब इतनी हो जाएं, घोड़े गधे इस तरीके के जो काम, इतने इतने पशु पाल लो, इतनी इतनी खेती कर लो, तो उस काम में सीखना यानी कि डेली कंडक्ट के संग सीखना, तो अपने आप रियल लाइफ से शिक्षा कनेक्टेड हो जाएगी। जो हम आज कहते हैं कि शिक्षा डेली लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। एंड इंटरनल डिसिप्लिन ओवर एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन एक्सटर्नल रूल्स, धर्म एम्स टू कल्टिवेट सेल्फ रेगुलेटेड एथिकल जजमेंट विद इन द लर्नर, यानी कि आंतरिक रूप से धर्म आपको अनुशासित बनाता है कि ये हम नहीं करेंगे, ये गलत है। ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है तभी हम ऐसा काम करेंगे, कोई नहीं भी देख रहा है तो भी हम गलत नहीं करेंगे, हमको एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तब हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं। रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन एक्सटर्नल रूल्स, एक्सटर्नल रूल तो है ही, लेकिन हमें भी पता है कि ये गलत है और हम ये नहीं करेंगे क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड इथिकल जजमेंट हमारे पास है। यही धर्म का उद्देश्य है। धर्म का को हमें इसी तरह से शिक्षित बनाना है। एंड प्रिसीड्स एंड शेप्स फॉर्मल स्कूलिंग, ये तो फॉर्मल स्कूलिंग से पहले शुरू भी हो जाता है और ये फॉर्मल स्कूलिंग को भी शेप देता है। हिस्टोरिकली a child's dharmic grounding at home and in the gurukul came before and gave meaning to specialized subject knowledge. स्कूल का काम तो हमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज देना है, बाकी इथिकल ग्राउंडिंग तो धर्म ही कर रहा है और करना चाहिए। एंड धर्म एंड दी पुरुषार्थ, दी फोर एम्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के चार पुरुषार्थ या चार लक्ष्यों की बात की गई कि क्लासिकल थॉट हेल्ड दैट ए वेल एजुकेटेड लाइफ परस्यूज फोर गोल्स इन ऑर्डर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। शुरू ही धर्म से हो रहा है। राइटियस ड्यूटी, द इथिकल फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग एल्स, हर काम, हर किसी और काम का यही नैतिक नींव है, सही काम करना, अपना कर्तव्य निभाना। अर्थ प्रॉस्पेरिटी एंड लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड में जो कुछ भी आएगा सब अर्थ के अंतर्गत है, परस्यूड विद इन धार्मिक लिमिट्स, लेकिन हमको धार्मिक सीमाओं के अंदर करना है। काम लेजिटिमेट, लेजिटिमेट डिजायर है, इलेजिटिमेट डिजायर काम नहीं है। लेजिटिमेट डिजायर एंड एंजॉयमेंट लाइकवाइज बाउंडेड बाय इथिक्स, ये भी इथिक्स से बाउंडेड होना चाहिए। एंड मोक्ष लिबरेशन, द अल्टीमेट एम एजुकेशन प्रिपेयर्स वन फॉर, वो अनंतिम उद्देश्य जिसके लिए शिक्षा किसी को तैयार करे। तो एजुकेशन रोल क्या हो गया? इंस्टिल धर्मा फर्स्ट सो दैट अर्थ एंड काम आर परस्यूड इथिकली, अल्टीमेटली ओपनिंग द पाथ टू मोक्ष। ऐसे समझिए कि धर्म पहले सिखा दीजिए बच्चे को तो वो अपने आप अर्थ और काम को बाउंड्री के अंदर करेगा, तो अपने आप उसे मोक्ष मिल जाएगा। ठीक, तो धर्म अक्रॉस द फोर आश्रम्स, लाइफ स्टेजेस, ईच लाइफ स्टेज कैरीज इट्स ओन धर्म एंड इट्स ओन एजुकेशनल टास्क। हर लाइफ स्टेज का अपना धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य का में फोकस क्या है? स्टूडेंट लाइफ सिलिबेसी पे है और डिसिप्लिन पे है। और एजुकेशनल रोल क्या हो जाएगा? इंटेंसिव फॉर्मेशन, गुरु के अंदर सीखना, ड्यूटी निभाना, सेल्फ कंट्रोल। गृहस्थ में फोकस किस पे? हाउस होल्डर, फैमिली एंड लाइवलीहुड पे। यहाँ पे धर्म क्या हो जाएगा? धर्म को काम में, मतलब कि काम को धर्म के अनुसार करना, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना, समाज को मदद करना। वानप्रस्थ, ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन से धीरे धीरे अपने आप को दूर करना। पासिंग ऑन विजडम व्हाइल रिफ्लेक्टिंग मोर डीपली ऑन इथिकल लिविंग, यहाँ पे विजडम पास करना आपका काम है। एंड संन्यास, रिनंसिएशन और स्पिरिचुअल परस्यूट। और धर्म का रोल यहाँ पे ये है फुल ओरिएंटेशन टुवर्ड मोक्ष बियॉन्ड सोशल ड्यूटी। तो इस तरह से हर लाइफ स्टेज में भी धर्म इनबिल्ड है। Then dharma in practice, the गुरुकुल सिस्टम में था the guru as living embodiment of धर्म, गुरु ही धर्म का जीता जागता प्रमाण था। The teacher did not just impart subject knowledge, their own conduct was the primary model of धार्मिक living for students to absorb. उनका अपना जीवन एक प्राइमरी मॉडल था विद्यार्थियों के लिए कि वो देखें कि गुरु कैसे जीते हैं, और वही धर्म था उनके लिए कि वो कितना प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कार्य से निवृत्त होकर पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, किसी को डांटते चीखते चिल्लाते नहीं है, वो कितने ज्ञानवान हैं, वो कितना विजडम पूर्ण निर्णय लेते हैं। और एंड उपनिषद, सिटिंग नियर टू लर्न, उपनिषद का तो मतलब ही है पास बैठकर सीखना। द वेरी वर्ड उपनिषद मीन्स सिटिंग क्लोज टू अ टीचर, कैप्चरिंग हाउ धर्म एंड डीपर विजडम वर ट्रांसमिटेड थ्रू प्रॉक्सिमिटी एंड रिलेशनशिप नॉट डिस्टेंस। ये यही सिखा रहा है कि गुरु के पास बैठने से ही हमको प्रॉक्सिमिटी से और रिलेशनशिप से सीखेंगे, दूर से नहीं। डिसिप्लिन एज पेडागोजी, देखिए नया शब्द मिल गया, डिसिप्लिन ही पेडागोजी है। डेली रूटीन, सिंपल लिविंग एंड सर्विस टू द गुरुज हाउस होल्ड वर देमसेल्व्स कंसिडर्ड एजुकेशनल, बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन एज मच एज एनी लेसन। किसी भी और अन्य पाठ के तरह ही महत्वपूर्ण स्वानुशासन था। नॉलेज टाइड टू राइट कंडक्ट, जो ज्ञान था वो बंधा हुआ था सही कर्म से।
Students were expected to demonstrate ethical maturity before advancing to more powerful knowledge. Competence and character were never separated. चरित्र और दक्षता कभी अलग अलग थी ही नहीं. आप दक्ष हैं और चरित्रहीन हैं तो दक्ष कैसे हुए? आप चारित्रिक होंगे तभी दक्ष कहलाएंगे. तो ये भी था हमारे यहाँ. देन फंक्शंस ऑफ धर्म एज एन एजुकेशनल एजेंसी, यानी कि एजुकेशनल एजेंसी के रूप में धर्म के काम क्या है? तो चरित्र निर्माण, समाज व्यवहार और सामंजस्य, ड्यूटी के प्रति चेतना, इथिकल रीजनिंग या विवेक, इतने बड़े बड़े काम है धर्म के. बिल्ड इनर वर्च्यूज, टीचर रोल, एप्रोप्रिएट ड्यूटीज, इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, डेवलप्स द कैपेसिटी टू डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग इन न्यू अनस्क्रिप्टेड सिचुएशंस. सिर्फ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई वहां भी आप अलग कर सकें कि क्या गलत है क्या सही है, ये इथिकल रीजनिंग या विवेक है जो धर्म आपको देता है. देन टेक्सचुअल फाउंडेशंस ऑफ धर्म बेस्ड एजुकेशन की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ हमें मिल जाएगा? उपनिषदों में मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के टेक्स्ट में मिलेगा, इतिहास में मिलेगा, रामायण महाभारत में मिलेगा, है ना. तो इनको डिटेल में आप खुद ही पढ़ सकते हैं. देन धर्म वर्सेस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो रिलीजन का कोर फोकस बिलीफ और डॉक्ट्रिन और वर्शिप पे है, जबकि धर्म का राइट कंडक्ट एंड ड्यूटी इन डेली लाइफ पे. आपका जो अथॉरिटी है वो रिलीजन में ऑफन ए सिंगल स्क्रिप्चर, भाई जो आपका पूज्य है, लेकिन धर्म में मल्टीपल टेक्स्ट, कंटेक्स्ट एंड वंस ओन रीजनिंग. यहाँ इसका एम है रिलीजन का फेथ एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, जबकि धर्म का एम है इथिकल लिविंग रिगार्डलेस ऑफ वंस स्पेसिफिक फेथ. आपका कोई भी फेथ हो लेकिन आप जो जीवन व्यापन कीजिए वो इथिकल होना चाहिए. वेयर इट्स टॉट, रिलीजन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है, जबकि धर्म फैमिली, गुरु, सोसाइटी, पर्सनल रिफ्लेक्शन से आदमी सीखता है. इसका मतलब कि धर्म इज बेस्ट suited as a distinct agency of education, not simply folded into religious education as commonly understood. इसका मतलब धर्म को आप धार्मिक शिक्षा के रूप में मत सीखिए. धर्म एक डिस्टिंक्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन है और रिलीजन से बहुत ब्रॉड है, ये आप समझ गए होंगे. अब देन कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस अगर देखें, अगर एनईपी 2020 और आईकेएस के साथ मिला के देखें तो धर्म क्या कर रहा है? रीलिविंग दी भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम कैसे जी सकते हैं, दोबारा से जी सकते हैं धर्म के थ्रू. इथिक्स वोवन इनटू मॉडर्न सब्जेक्ट्स, आप आधुनिक विषयों में इथिक्स जोड़ के पढ़ाइए. एम्पैथी, सेल्फ डिसिप्लिन, सर्विस, गुरु शिष्य स्पिरिट इन मॉडर्न मेंटरशिप. आज भी मेंटर मेंटी का कंसेप्ट है, तो वहां क्यों नहीं हम गुरु शिष्य स्पिरिट को मॉडल को डेवलप कर सकते हैं. ए सिविलाइजेशनल नॉट sectarian framing. Current scholarship frames this as recovering ethical and philosophical heritage for all students, explicitly distinct from promoting any single religious practice. तो सिविलाइजेशन सीखें. क्रिटिसिज्म्स एंड द नीड फॉर रीइंटरप्रिटेशन, इसके आलोचक भी हैं. वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली तो कास्ट में जेंडर बायस था, रिजिड कॉन्फॉर्मिटी का रिस्क है, सेलेक्टिव रीजन रिवाइवल की जरूरत है और रिलीजियस कॉन्फ्लेशन को अवॉइड करने की जरूरत है. तो एक्चुअली मतलब आप इसको संकीर्ण रूप में मत पढ़ाइए, आप जेंडर बायस के हिसाब से मत पढ़ाइए, आप रिजिड होके मत पढ़ाइए, है ना. सेलेक्टिव होके कई जगह मतलब रिवाइवल की जरूरत है तो ठीक है, अगर रीजन है उसका, अगर तर्क है तो रिवाइवल भी करना चाहिए. एंड केयर इज नीडेड टू टीच धर्म एज यूनिवर्सल इथिक्स, नॉट एज एन इम्प्लिसिट एंडोर्समेंट ऑफ वंस रिलीजियस ट्रेडिशन ओवर अदर्स इन ए प्लूरल सेक्युलर क्लासरूम. आपका क्लासरूम सेक्युलर है, प्लूरल है, बहुत धर्मों के बच्चे हैं और आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करके मत पढ़ाइए. यूनिवर्सल रूल्स करके पढ़ाइए, यूनिवर्सल इथिक्स करके पढ़ाइए, ताकि किसी के धार्मिक मतलब हित ना बाधित हो. देन धर्मास कंटेम्प्रेरी रोल विद अदर एजेंसीज, फैमिली ही के थ्रू ही धर्म जाएगा. स्कूल में आप स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को ऐड कर सकते हैं धार्मिक. सोसाइटी और स्टेट टेस्टिंग ग्राउंड है इसके लिए. एंड टुगेदर नॉट इंस्टेड ऑफ ईच अदर, मतलब ये सब मिल के काम करें, ये नहीं कि इसकी बजाय ये, इसकी बजाय ये. नो सिंगल एजेंसी धर्मा इंक्लूडेड वाज एवर मेंट टू वर्क अलोन. कभी ये अकेले काम कर ही नहीं सकता. इसको धर्म, इसको विद्यालय चाहिए, संस्थान चाहिए, परिवार चाहिए. क्लासिकल इंडियन सिचुएशन सॉ देम एज वन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, यानी कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होके ही धर्म सिखाया जा सकता है. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि धर्म फंक्शंस एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन बाय शेपिंग कैरेक्टर, ड्यूटी कॉन्शियसनेस एंड इथिकल रीजनिंग, नॉट बाय ट्रांसमिटिंग ए फिक्स्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन. यानी कि इसको आप इस तरह से शिक्षा के अभिकरण के रूप में लीजिए कि ये आपका चरित्र बनाएगा, आपको ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस बनाएगा और आप में इथिकल रीजनिंग डेवलप करेगा, ना कि किसी एक फिक्स्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन हमको सिखाना है. Through the Purusharth, the ashram system and the Gurukul, classical Indian education treated ethical formation as inseparable from intellectual growth. जो हमारा प्राचीन सभ्यता थी उसने धर्म को इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से इनसेपरेबल, मतलब आप अलग नहीं कर सकते.
जोड़ के चलना है। NEP 2020 का पुश है, जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक पुश दिया है कि फिर से हमारा इंटरेस्ट जागा है IKS में और हम धर्म के एजुकेशनल रोल की बात आज कर रहे हैं। इट्स लास्टिंग लेसन इज सिंपल, एजुकेशन दैट बिल्ड्स ओनली कैपेबिलिटी विदाउट कैरेक्टर रिमेन्स इन दिस व्यू फंडामेंटली इनकम्प्लीट। अगर हम ये माने कि शिक्षा ऐसी हो जो सिर्फ योग्यता डेवलप करे और कैरेक्टर को ना डेवलप करे, तो इस तरह से वो फंडामेंटली अपूर्ण मानी जाएगी। ओके तो ये नया था, धर्म एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो आपके लिए आई हैव कवर्ड इट टू। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।